प्रिय छात्रों, आज हम हल करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का पहला सवाल। 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। सात पॉइंट 6 सेंटीमीटर, ये हमने रेखा खींच ली 7.6 सेंटीमीटर। थोड़ी सी और बढ़ा देंगे, पूरी कर ली ये। अब हम इनके नाम देंगे बिंदु ए और बी। ये 7.6 सेंटीमीटर। अब हमें न्यून कोण बनाना है, तो बिंदु ए से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे नीचे की ओर, इस प्रकार से। इसके दूसरे बिंदु का नाम रखेंगे एक्स, वो बाद में दे देंगे। अब हम इस रेखा के बराबर 13 भाग हमको करने हैं, तो हम प्रकार में छोटी या बड़ी कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, बस उसको बाद में नहीं कम करेंगे। बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगाएंगे। अब उस चाप पर प्रकार की नोक रखेंगे, दूसरी चाप लगाएंगे, दूसरे चाप पर प्रकार की नोक रखेंगे, तीसरी चाप। इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अब रेखा हमारी कम पड़ गई है, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ा लेंगे। ये इस प्रकार से रेखा हमने आगे और बढ़ा ली। अब ये बिंदु हम जो है 13 तक पूरे करेंगे, क्योंकि ये 5:8 था, तो दोनों का योग होता है इसमें। 8 और 5 13। अब इसमें थोड़ी सी रेखा हम और बढ़ा लेंगे। अब इन सभी बिंदुओं के हम नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, इस प्रकार से। A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस प्रकार से A13 तक हम चलते चले जाएंगे और ये रेखा आपकी AX हो जाएगी। अब A13 को B से मिला देंगे, इस प्रकार से हमने मिला दिया A13 को। अब प्रकार में कोई भी एक त्रिज्या लेके एक चाप लगाएंगे दोनों रेखाओं के बीच में। कोई भी त्रिज्या लेके एक चाप लगा देंगे। अब कोई भी एक त्रिज्या ले लेंगे A5 पर, क्योंकि 5:8 था, इसलिए A5 पर हम एक अर्धवृत्त बनाता हुआ चाप लगाएंगे। पूरा भी बना सकते हैं, आधा भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चाप लगा ली। अब इस चाप की नाप हमको लेनी होती है कि ये कितने अंश का कोण है। तो यहाँ से एक पर प्रकार की नोक, दूसरे पर पेन की नोक रखेंगे और यहाँ पर उसकी त्रिज्या ले लेंगे जितनी दूरी होगी, और इस वाले चाप को काट देंगे, इस पे कट लगा देंगे। इस प्रकार से प्रकार की नोक हमने रखी जहाँ पर ये चाप कट रहा था, इस रेखा पर, और ऊपर इस पे कट लगा दिया। ये जहाँ पर एक कट लग रहा है उसको और A5 को, यानी कि ये वाला A5 और ये कट दोनों को आपस में मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे AB रेखा तक। अब A5 को कट तक ले जाएंगे, AB रेखा तक पहुंचा देंगे इसको कट से होते हुए। ये अब ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा हो गई, इसको P बिंदु डाल देंगे। P, ये A13B और 5P, A5P दोनों समांतर रेखाएं। AP अनुपात PB बराबर हो जाएगा आपके 5:8 के। अब इनकी लंबाइयाँ पूछ रहा है, तो इनकी दूरी नाप लेंगे। A से P तक और P से B तक। A से P तक दूरी नापेंगे। A से P तक दूरी 3.4 सेंटीमीटर।
ये दोनों लंबाइयाँ नाप कर यहाँ पर लिख देंगे। तीन 3.2 सेंटीमीटर और 4.4 सेंटीमीटर। अब हम इसमें लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद, तो रचना के पद क्या होते हैं? जैसे हम रचना बनाते हैं उसी प्रकार हम रचना के पद लिखते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम हमने एक AB रेखाखंड खींचा जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है। नंबर 2, अब हमने न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची बिंदु A से, AX। अब रेखा के हमने 13 बराबर भाग किए हैं जिनके नाम दिए हैं A1, A2, A3, A4, A13 तक। A13 को B से मिलाया, A13 को B से मिलाया। फिर अगला स्टेप हमारा है कि A13 B के समांतर हमने A5 पर एक रेखा खींची जो AB को P बिंदु पर काटती है। और AP बराबर 3.2 सेंटीमीटर और PB बराबर 4.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने ये सवाल हल कर लिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। धन्यवाद।